हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग 6:45 या 7 बज चुके हैं। आशी यहाँ पे नहा धो के हो गई है रेडी और ड्रेस वगैरह पहना दिया था मैंने इसे। और आजकल ना बच्चों की जिद रहती है कि मुझे 2 चोटी करके ही जाना है, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो मतलब इस खींचते हैं तो फिर इसे दर्द भी होता है, रोएगी भी, लेकिन कराने इसको 2 चोटी ही रहता है। तो यहाँ पे आशी को मैंने रेडी कर दिया है। और बाबू जो है, मतलब आशी का और बाबू के टाइमिंग में 1 घंटे का फ़र्क है। आशी जो है 7:30 बजे उसका टाइमिंग है स्कूल का, और बाबू का है 8:30 बजे का। और यहाँ पे आशी पहन रही है सॉक्स। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो मैं उसे खुद से ही करने के लिए कहती हूँ, जो वो कर सकती है वो तो मतलब धीरे धीरे सीख जाएगी। और बच्चों को एज के हिसाब से चीज़ें सिखानी भी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हो चाहे। तो एक पैर मैंने इसने थोड़ा उल्टा सा पहन लिया था, तो मैंने उसे ठीक कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं लंच की तैयारी करने के लिए। और एक दिन पहले ही मतलब बच्चों की फरमाइश हो जाती है कि ये बना देना, वो बना देना। लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं हलवा बना देती हूँ। और ये ना आशी को स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं तब का है, तो मैंने सोचा आज मतलब उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, रात को मैं सो नहीं पाई थी, तो इस वजह से सुबह जो है लेट ही उठी थी मैं। तो लंच में फिर आशी को बना के नहीं दिया, नाश्ता करवा के भिजवा दिया है। अभी जब मैं बाबू को छोड़ने जाऊँगी ना, तब मैं लंच लेके चली जाऊँगी। मतलब दोनों के लिए लंच दे दूँगी। तो अभी बाबू को रेडी करना है, बट फिर मैंने सोचा चल पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 1 घंटा टाइम है, तो मतलब मुझे ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। तो आज लंच में बना रही हूँ मैं हलवा। वैसे हलवा जो है आज थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, सूजी का ही बना रही हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करके फिर बनाऊंगी। और ऐसे ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब 1 चम्मच, बड़ा चम्मच से मैंने बस बेसन डाला था, लेकिन हलवे का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे सूजी और बेसन को जो है मैं भून लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी आंच बढ़ाएंगे ना तो बेसन जो है जल जाएगा और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो एकदम ही धीमी आंच पे मैंने दोनों को भून लिया था। हमारे पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, मकान बना है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे सूजी और बेसन अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने डाल दिया है पानी। और उसके बाद फिर मैं यहीं पे डाल दूँगी चीनी। और एक दिन ना मैंने ऐसे बेसन जैसे भी डाला ना, तो मैंने आटे के साथ भी ट्राई किया था, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इधर मैं बना रही हूँ लंच, और ये देखो ये क्या कर रही है, सारा डब्बा जो है ना इसने उतार के नीचे रख दिया है, और चप्पल जूते वगैरह भी लेके यहाँ पे घूम रही थी। तो ऐसे ही होता है जब आप छोटे बच्चे के साथ काम करते हो ना, तो मतलब इधर काम हो रहा होता है और दूसरी तरफ जो बच्चे काम बढ़ाते रहते हैं। तो हलवा बन गया था। ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स डाल के ऐसे चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। तो उसके बाद फिर बाबू को रेडी करके मैं निकल गई थी छोड़ने के लिए। और अभी बज रहे हैं 8:20 लगभग हो रहा था, क्योंकि 8:30 का स्कूल है इसका। और आप देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप थी कि बस पूछो ही मत। लेकिन मतलब इतना ऐसा नहीं रहता है कि एकदम आप चल नहीं सकते, तो इस वजह से मैं इस टाइम पे छाता लेके नहीं जाती हूँ। अदरवाइज़ जब मैं लेके आती हूँ तब मैं अम्ब्रेला लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे काम से हो चुकी थी फ्री, और कल मैंने पेडिक्योर किया था, लेकिन नेल पेंट नहीं लगा पाई थी, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तो फिर मतलब बोलेंगे पहले मुझे ही लगा दो। तो इस वजह से अभी मेरे पास टाइम था, काम सारे हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगा लिया है। और नेल पेंट तो मतलब मैं ले आती हूँ, लेकिन लगाने का टाइम ही नहीं रहता है, और रहता भी है तो बच्चों की वजह से फिर मैं लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर जिद करने लग जाते हैं। और सच में थोड़ा सा मतलब नेल पेंट लगा लो, थोड़ा सा पेडिक्योर कर लो, तो पैर एकदम अच्छे अच्छे से लगते रहते हैं ना, खुद को ही अच्छा सा फील होता है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं ना, तो हमें ही अच्छा फील होता है। लेकिन फिर वही है कि हम अपने लिए टाइम जो है बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। अभी जब मैं शादी में गई थी ना, तब नेल पेंट लगाया था, उसके बाद आज ही जाके लगाया है, और अच्छा सा लग रहा था बहुत ही पैर। अभी लगा लिया, लेकिन बच्चों की नज़र पड़ गई ना, तो फिर मतलब चिल्लाने लगेंगे, मुझे भी लगाना है। उसके बाद फिर कुछ सब्जी और फ्रूट्स वगैरह लाने थे मुझे, तो मैं चली गई थी लेने के लिए। सब्जी में मतलब प्याज जो है बिल्कुल ही नहीं था, तो प्याज लेके आई थी, और केले लेके आई थी। बच्चों को अभी जुकाम, मतलब भगवान की दया से टचवुड ठीक चल रहा है, तो मतलब केले जो है मैं दे रही हूँ उन लोगों को। और प्याज ख़त्म हो गया था, साथ में सैलेड के लिए मुझे खीरा लेके आना था, और चुकंदर, यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मुझे लेके आनी थी। और आम भी बच्चों को पसंद आता है, तो इस वजह से मैं लेके आ गई थी। और इसके अलावा ना मैं लेके आई थी तरबूज, क्योंकि आशी को बहुत मतलब पसंद है, और गर्मियों में ना ये पानी वाले फल खाने का मज़ा ही अलग रहता है। लेकिन क्या है कि इसे सर्दी जुकाम वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो इस वजह से इसे हम ठंडी चीज़ें जो है नहीं देते हैं। तो मतलब ये काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा तरबूज खाना है, तरबूज खाना है, तो आज मैं फाइनली लेके आई, और मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा खुश होगी।
लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इसका रिएक्शन नॉर्मली था। बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बट हाँ जब उसने बाद में खाया था तो खुश हो गई थी। इसे लगा था मैं कुछ और चीज़ लेके आई हूँ। तो बच्चों को यहाँ पे फ्रूट्स कट करके दे दिए थे और उसके बाद फिर मैं चली गई थी लंच बनाने के लिए, और केले भी दे दिए थे, तो थोड़ी सी भूख जो है चली जाती है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो आज थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, और मतलब थोड़ी सी तो मेहनत लगी थी इसमें। तो यहाँ पे कटहल को मैंने नमक और हल्दी में इसे बॉईल कर लिया था, 1 सीटी लगा लिया था, और अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ तेल में ही अच्छे से। और फ्राई करने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है कटहल में। और ये वाली जो रेसिपी है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, बट अच्छी बनी थी काफ़ी। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी सी मेहनत लगी थी, बाकी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे बस कटहल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बाकी नमक हल्दी कुछ नहीं डाला है, क्योंकि बॉईल करते टाइम मैंने डाल दिया था। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताइएगा, और किस किस ने ये वाला ट्राई किया है। वैसे अच्छा लगता है ये मतलब जैसे मम्मी बनाती है ना मेरी, मैं बनाती हूँ तो वो भी अच्छी लगती है, और ये वाली भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कटहल जो हो चुकी है फ्राई, मैं इसे निकाल के अलग रख लेती हूँ। मैंने इसमें ना 1 आलू भी डाला था कट करके, मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँ कुछ खड़े मसाले, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, मतलब जितने भी आपके पास हो डाल सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पर डाला 1 चम्मच के करीब जीरा, और इन सबको हम अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली लहसुन की कलियाँ, तो मैंने काट के नहीं पूरा साबुत डाला है। लहसुन की कलियों को भी हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो चला जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जो है इसे भी मैंने मोटे मोटे साइज़ में ही काटा है, बारीक नहीं काटा है। और इन सबको हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस गुलाबी होने तक हम इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े बहुत मसाले। उससे पहले यहाँ पे मैंने डाला है अदरक कद्दूकस किया हुआ है, और 1 हरी मिर्च बहुत ही कम डाला है, क्योंकि फिर बच्चे खाते हैं ना, ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है भुन गई है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा मैंने देगी मिर्च डाला था कलर के लिए, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर धनिया पाउडर डाला था, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट, तो वो है चिकन मसाला पाउडर। आपके पास मीट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो। और मसाले बिल्कुल वेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि चिकन मसाला है तो उसमें चिकन डला है, या मीट मसाला है तो उसमें मीट डला है। बस ये मसालों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मसालों को भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था ढक के। और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लगभग 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है कटे हुए। तो इन सबको हम अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मसाले जो है मतलब जल ना जाए। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया है, ताकि टमाटर भी हमारे जो है अच्छे से और जल्दी पक जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हम टमाटर को भी भून लेते हैं। हमें बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर और सारे मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो जिस पानी में मैंने कटहल को बॉईल किया था, उसी का पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। और यहाँ पे मैं कुकर को बंद करके तेज़ आंच पे ही 2 से 3 सीटी लगाऊंगी। और ये देखिए मैं कैसे शूट करती हूँ, जब मैं पास से शूट करती हूँ तो ट्राइपॉड यहाँ पे होता है। तो उसके बाद जब सीटी निकल गई थी ना, तो वापस से कुकर का ढक्कन निकाला मैंने, और जो इसमें सब मतलब मसाले डाले थे ना, उसे हल्का सा मैश कर दिया। पानी डाला था तो पानी था, तो मैं पानी को थोड़ा अच्छे से जला दूँगी जब तक कि मसाले और तेल जो है अलग नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है हमारे भुन गए हैं, और मसालों से तेल जो है अलग हो गया है। तो कटहल जो मैंने फ्राई करके रखे थे ना, तो यहाँ पे मैं उसे डाल देती हूँ। और मसाले के साथ कटहल को भी मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि मसालों के अंदर कटहल के अंदर मसालों का टेस्ट जो है अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे थाली में बहुत सारे मतलब फ्राई किया था तो ऑयल बच गया था, तो वो भी मैंने डाल दिया है। अब कटहल को हम अच्छे से भून लेते हैं। अगर आप सूखे वाले खाना चाहते हो तो फिर इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा दीजिए। अगर मेरी तरह आप चावल के साथ खाओगे तो थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए होता है। तो ये जो पानी बचा हुआ था ना, उबाला हुआ जो मैंने कटहल का था, तो वो मैंने डाल दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा ही नमक डालूंगी, क्योंकि बॉईल करते टाइम मैंने नमक और हल्दी डाला था। तो बस इसको अब मैं ढक्कन लगा के वापस से 1 सीटी लगाऊंगी फुल आंच पे। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है सब्ज़ी। तो ये देखिए, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, उनके लिए वेज मटन है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और देखने में भी बिल्कुल नॉनवेज के जैसे ही लग रहा है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और ये देखिए हमारी खाने की थाली, तो सब्ज़ी, चावल और साथ में सैलेड। तो उसके बाद फिर है ये शाम की पूजा वगैरह हो जाती है, काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ पढ़ाने के लिए।
आजकल मैं आशी को एकदम साथ में बिठाकर ही सारी चीज़ें सामने करवाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इसके पेंसिल पकड़ने का तरीका और देख रहा टेबल पे बिल्कुल लेट के काम करती है, और इतने पास से अगर बच्चे काम कर रहे हैं ना तो आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मुझे इसको बार बार टोकना पड़ता है, लेकिन फिर मतलब आदत हो गई है ना इसकी, तो इस वजह से वापस से ऐसे ही झुक जाती है। और अभी मैं स्कूल में भी बोलूँगी मैम को कि शायद ये ऐसे ही करी। और ये देखो आज बाबू ने भी 1 लिखना सीखा है। वैसे आता है इसे, लेकिन ये करना नहीं चाहती रहती है। तो आज इसने इसका मूड था तो इसने फिर देखी कितने सारे 1 लिखे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये, और बता रही थी मम्मा ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है। मतलब इसको सिखाना थोड़ा मुश्किल है, आशी को सिखाना थोड़ा सा इजी रहता था। देखते हैं अभी स्कूल में तो मतलब स्टार्ट नहीं करवाई है राइटिंग, ड्राइंग वगैरह, और जो स्किल्स वगैरह होते हैं ना, एक्टिविटीज़, तो वो सब करवा रहे हैं। और अच्छा भी है, धीरे धीरे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे मतलब थोप देते हैं, क्योंकि अभी 3 साल की भी ये नहीं हुई है। और ये देखो यहाँ पे आशी करी थी अपनी हिंदी का होमवर्क, तो मतलब काफ़ी बोलने के बाद, टोकने के बाद जाके इसकी अभी जो राइटिंग है वो भी थोड़ी सी ठीक हुई है। वैसे गैप हो गया था ना, तो थोड़ा सा लिखने में भी हो ही जाता है। और देखो पेंसिल भी मतलब एकदम नोक पे पकड़ती है ना, तो इसको बार बार मुझे टोकना पड़ता है, तो इस वजह से मैं सामने बिठा कर ही इसको अब सारे होमवर्क वगैरह करवाती हूँ। तो उस डिनर में आज ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, सब्जी बची हुई थी, तो बस मैंने रोटी बना दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे नाइट टाइम जो किचन क्लीनिंग रूटीन होता है वही मैं कर रही थी। रोटी बनाओ तो थोड़े बहुत आटा वगैरह जो है ना वो झड़ ही जाते हैं। और साथ में मैंने सैलेड बनाया था प्याज का, तो वही सब था। यहाँ पे सब मैंने क्लीन कर दिया है, और गैस को अभी मैं पोंछ के तभी जाके मैं दूध बॉईल करूँगी। तो सबसे पहले सूखे कपड़े से मैं झाड़ देती हूँ, ताकि जितनी भी गंदगी हो वो हट जाए। उसके बाद फिर जो स्क्रॉच ब्राइट होता है ना, उससे मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे गैस जो है अच्छे से क्लीन हो गया था। और मतलब मेरी आदत है कि मैं गैस ऐसे उठा के अच्छे से फिर क्लीन करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, कई बार जो गैस के पीछे पाइप लगी है ना, ये निकल जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ सच बताऊँ तो। क्योंकि ऐसे अचानक से निकलती है ना, तो गैस पूरा अचानक निकलने लग जाता है, और मेरी हैबिट हो गई है, मैं पूरा उठा के करती हूँ साफ़। तो इससे मतलब या तो मुझे थोड़ा गैप दे के करना पड़ेगा साफ़, या तो मुझे पाइप का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब डर रहता है, ऐसे बच्चे बच्चे हैं, या कई बार होता है ध्यान नहीं गया कुछ, तो फिर मतलब मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना, पूरा पाइप ही निकल गया था। फिर सिलेंडर ऑफ करके बड़ी मुश्किल से पाइप लगाया मैंने, और यहाँ पे रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए। तो बच्चों को सब दूध दे के आऊँगी मैं। आशी को मैं घी डाल के थोड़ा सा दूध देती हूँ, और बाबू को ऐसे नॉर्मल ही देती हूँ मैं। तो बस बच्चों को दूध दे के आती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।